ओके जी, हेलो एवरीवन। तो हिस्ट्री के लिए बड़ा डिमांड हो रहा था कि भाई एक प्रॉपर वो चाहिए गाइडेंस कि कहाँ से कितना पढ़ना है। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आई अंडरस्टैंड। तो अब यार जो क्लास देखने का तो टू बी ऑनेस्ट समय नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टॉपिक का एनालिसिस करके देखा है कि कितने क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे पढ़ने की। अब देखो, हम ग्रेजुअली देखते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम देखो तो एंशियंट मिडिवल में कम था। ठीक है, बट अगर 2022 में 6 क्वेश्चन एंशियंट से आए हैं, 3 क्वेश्चन मिडिवल से आए हैं, टोटल आए हैं 16 सवाल, और सिर्फ 4 आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, जिसमें से भी 2 टफ थे। ठीक है, तो ऑल्दो अपने को मॉडर्न हिस्ट्री तो करके ही जाना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अपन इस लोग को, इस सब को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल छू के ही नहीं जाते हिस्ट्री, तो क्या बनता है कि यहाँ से 12 सवाल तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम टोटल पेपर 88 में से कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आई नो कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो सोर्सेज में मिल ही नहीं रहे हैं किसी को। ठीक है, जो तुम्हारे बेसिक हिस्ट्री के सोर्स हैं, तो वहाँ से सवाल ही नहीं आ रहा है। तो मान लो इस 12 में से कम अगर 6 सवाल भी ईजी हैं, ईजी टू मीडियम है, जो तुम कर सकते हो, उसको तो तुम्हें करना ही चाहिए। ठीक है, सो कवर एट लीस्ट द बेसिक पोर्शन। बेसिक यू हैव टू डू। ठीक है, सो इसको एक बार देख लेंगे हम, और जब हम सेशंस लेंगे तो उसमें भी हम एक्सप्लोर करेंगे कहाँ से क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं, और करना इसको अभी है, नाउ। क्योंकि अगर तुम बोलोगे कि और डिले करोगे कि लास्ट मंथ में, मई के महीने में करेंगे कि हमको याद रहेगा, तो वो होगा ही नहीं। क्योंकि मई के महीने में तुमको क्या करना है, पॉलिटी जो तुम्हारा हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सब रिवाइज करना है, जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। अभी अगर कर लोगे तो फिर तुम इसको तब रिवाइज करने की हिम्मत रख पाओगे। और अभी भी करना है तो इसको 5 से 7 दिन में करना है, उससे ज़्यादा दिनों में नहीं करना है, क्योंकि वही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है। ठीक है, सो हैव टू बी डन इन 5 to 7 days। नाउ इफ़ वी सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये करके ही जाने हैं। इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडियन आर्किटेक्चर अब तुम कहाँ से पढ़ोगे वो सोर्स भी मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, पर आर्किटेक्चर करना है, क्योंकि आर्किटेक्चर से सवाल आएगा, नागर साइल, द्रविड़ साइल, कौन सा मंदिर किस टाइप का है। देन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म करना है। टर्मिनोलॉजीज मतलब कि जैसे कि कोई जैसे हेड ऑफ द विलेज हो गया। ठीक है, हेड ऑफ द विलेज कौन सा क्या था, या फिर कॉइन्स के नाम। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रोविंसेस, कौन सी प्रोविंस को क्या बोलते थे। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, पर मोटा मोटा। और ये तुम कहाँ से कर सकते हो, तुम ल्यूसेंट की किताब से, जो उनके टेबल्स होते हैं वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, देन क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स पोस्ट मौर्यन, मतलब उससे पहले तो ज़्यादा कुछ है नहीं। पोस्ट मौर्यन गुप्ता पीरियड तक वैसे इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड रीजनल पावर्स की कंटेम्प्रेरी कौन थे, ये वाला कंटेम्प्रेरी वाला सवाल बढ़ रहा है कि गुप्ता वाकाटकास किसके कंटेम्प्रेरी थे, ये सब हमको पता होना चाहिए। ठीक है, देन संगम एंड भक्ति मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट। भाई अगर तुम्हें सवाल आ रहा है और उसमें कहीं विजयनगर एम्पायर है, तो या तो विजयनगर एम्पायर वाला क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट होगा, या उस ऑप्शन के अराउंड कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। तो विजयनगर एम्पायर वाले क्वेश्चन में यू हैव टू बी कॉशियस, और इसको पढ़ना है। फिर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड में मेन रूलर कौन थे, और इनमें क्या क्या मतलब बेसिक इनिशिएटिव क्या थे। ठीक है, अब टाइम टू गिव मैंने बोल दिया 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन देने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस का अगर हम बात करें तो एंशंट को ज़्यादा देनी है, देन आर्ट एंड कल्चर को, और देन मिडिवल को। ठीक है, एंड इन दोनों को कॉम्बाइन करके पढ़ना है कि एंशंट में कुछ पढ़ रहे हो, मान लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, तो उसका साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ लो कि वहाँ क्या मिला था। ठीक है, या बुद्धिज़्म पढ़ रहे हो तो साथ में क्या बोलते हैं, जो अजंता एलोरा केव्स में कौन कौन से म्यूरल्स हैं, कहाँ कहाँ पे एंशंट साइट्स हैं उसकी, ये सब देख लो। सोर्सेज की बात करें तो देखो बहुत सारे सोर्स हैं, और जो क्वेश्चन का लेवल है 50% इनमें से नहीं आएगा। ठीक है, 50%, 40 से 50% आ सकता है, बाकी वो पता नहीं कहाँ से पूछते हैं। ठीक है, तो अगर तुमने 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, जो वो जो मेन किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, अगर वो पढ़ा हुआ है तो उसी को रिवाइज करना। ठीक है, पर अभी वो नया किताब लेके मत बैठना। ठीक है, या तुमने क्रक्स अभी नहीं किया है तो अब लेके मत बैठना क्रक्स। ठीक है, उसके बाद 11th क्लास का एक फाइन आर्ट का पतला सा बुक आता है 80 से 100 पेज का, वो अगर किया है तो करो, वरना अभी छोड़ दो।
ठीक है। सो दिस बोथ डिपेंड्स ऑन इफ़ यू हैव डन रिवाइज्ड, अदरवाइज लीव इट। देन तमिलनाडु का 11th का किताब, भाई इसको कहीं से मंगवाओ या इसका ऑनलाइन कहीं से PDF करो, इसको पढ़ो। दिस इज़ द गोल्डन बुक टू, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसको बोलते हैं ना, जिसको मैं बोल रही हूँ कि हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर करके जा सकते हैं। मतलब आप जो ये 50% में से मान लो, इसमें से भी अराउंड 30 से 40% इसमें से ही तमिलनाडु के बोर्ड की किताब में से ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो ये कर लो, ठीक है। नितिन सिंघानिया में सिलेक्टेड पोर्शन करना है, वो मैंने नीचे इंडेक्स बनाया हुआ है, उसमें बता दूंगी, ठीक है। और अब क्या करना है कि ल्यूसेंट करनी है। अब ल्यूसेंट में क्या, ल्यूसेंट की किताब में से जब लास्ट टाइम पे बस क्या करना है कि जो मैंने बोला ना टेबल्स, उसके जो टेबल्स होंगे, टेबल्स देख लेने हैं, ठीक है। कि वो टर्मिनोलॉजी का टेबल, प्रोविंस का हेड कौन था गुप्ता एम्पायर में, मोटी मोटी चीज़ें ल्यूसेंट से कवर हो जाएंगी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, 5 से 7 दिन इतना टाइम देना है। और ज़्यादा मतलब इसके ये तुम्हारा हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे मैंने तमिलनाडु बोर्ड का वो लगाया हुआ है, मतलब इंडेक्स है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल किताब और बहुत जल्दी तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। मतलब कि जो सदर्न इंडिया संगम पीरियड वगैरह, विजयनगर पीरियड, वो सब ये इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी गुड बुक, इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। एंड अभी अगर बात करें नितिन सिंघानिया की, तो नितिन सिंघानिया का भी ये इंडेक्स है। अब देखो मैं बता देती हूँ, फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, इसको किसी ने छोड़ के नहीं जाना, इसको करना ही है, ठीक है। इंडियन पेंटिंग इम्पॉर्टेंट है, पर इसमें जो ये है ना फोल्क पेंटिंग, इसको देख लेना, ये लास्ट के पेज में होता है, 2-3 पेज में कवर हो जाएगा। इसको रट लोगे तो वो ही बढ़िया है, ये सब छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया इंडियन हैंडीक्राफ्ट को तुम छोड़ सकते हो, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनेस्को टेंजिबल हेरिटेज साइट, 1 पेज का वो है, लास्ट में रखना अगर टाइम मिला तो, ठीक है। और इंडियन डांस फॉर्म में बस 2-4, मतलब एक मैंने वैसे जो मैप्स वाला है PDF है, उसमें मैप्स में बनाया हुआ है कौन सा कहाँ पे होता है, तो एक बार देख लेना। कथकली, कोत्तयाम, ये कहाँ पे होता है, तो इसको एक बार देख लेना। इंडियन थिएटर में भी मैंने फिर मैप बनाया हुआ है कि कौन सा थिएटर कहाँ पे चलता है, वो अगर हो सके तो एक बार मैप बना लो या वैसे करके देख लेना। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी हो सकता है, सवाल आएगा तो ये क्या आएगा। इंडियन पपेट्री सेम, मतलब टाइम मिले तो देखना है। इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स, इसका ये देखना है कि कैसे इनको मिलता है, मतलब व्हाट आर द क्राइटेरिया। अगेन मतलब समय मिला तो देखना, वरना नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको काट दो, इंडियन सर्कस नहीं देखना, ठीक है। देन लैंग्वेजेस इन इंडिया नहीं देखना है। देन रिलीजन इन इंडिया नहीं देखना है। देन इंडियन लिटरेचर, हाँ इसमें अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात हो रही है वो करना है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसको स्टॉर बना दो। देन स्कूल ऑफ फिलोसफी इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, ठीक है। सिनेमा नहीं करना है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं करना है। कैलेंडर नहीं करना है। फेयर एंड फेस्टिवल नहीं करना है, ठीक है। और अवार्ड ऑनर रहने दो। लॉ एंड कल्चर, मार्शल आर्ट्स का ना देख लेना एक बार नज़र मार लेना कि कहाँ पे कौन से मार्शल आर्ट्स हैं, वो आएगा नहीं वैसे सवाल मोस्टली। एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यार आ भी सकता है, मतलब आता है पर रैंडम कुछ नहीं आता, तो समय लगेगा। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो, मतलब बेसिकली इनका काम क्या होता है ये वाला देख लेना। इंटैक्ट ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, कौन सा इसमें ऑटोनॉमस बॉडी है, कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक बार बस ये नज़र मारनी है, समय मिले तो लास्ट में, ठीक है। कॉइन्स इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, गुप्ता एज के देख लेना, गुप्ता वर्धनास ये सारा जो बीच वाला है इसका देख लेना, वही पर लास्ट में इसको भी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्ट एंड कल्चर अब्रॉड ये छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, इसको जाने दो। भक्ति सूफी मूवमेंट किसने कहाँ पे प्रोपोगेट किया, कौन प्रोपाउंडर था, ये देखना है। फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो वो करंट अफेयर से देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ इट, 2-4 चैप्टर इसी के हैं।
ठीक है, मोटा मोटी। एंड मतलब अब ये नहीं होना चाहिए कि मैम सोर्स नहीं पता कहाँ से करना है। अब इंडिविजुअली मैंने तुम सबको बताया हुआ है, बट दिस इज़ फॉर कॉमन नॉलेज। इसको करो, इसको ढंग से देखो, ठीक है। एंड मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हिस्ट्री नहीं हुई। दिस इज़ द वो तात्पर्य। ओके ओके जी, थैंक यू।